बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी वहां से आगे चले और तीसरे प्रहर भरत तीसरे प्रहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग। तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। अभी जो रथ से उतरे थे, हमने संकेत किया कि संतों का मत है कि श्रेष्ठ पथ पे भक्ति के मार्ग में चलने वालों को चार तरह की बाधाएं आती हैं। एक तो नियम टूटने का खतरा होता है, दूसरा समाज का विरोध। तो भरत जी को समाज का अर्थात निषाद राज का विरोध झेलना पड़ा। तीसरे में जब आप आगे बढ़ते हैं तो रिद्धि सिद्धियां आती है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, यश कीर्ति बढ़ती है और संत नाम के चक्कर में फंस के रह जाता है। नाम के चक्कर में फंस के रह जाता है, क्योंकि जब आप श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो कीर्ति बढ़ेगी, नाम मिलेगा, और इसे भी छोड़कर आगे बढ़े तो मंजिल मिलेगी। अन्यथा ऐसी उलझन है कि फिर उसी में कुंभ के मेले में 2010 हरिद्वार में किसी पत्रकार ने पूछा कि आजकल सिद्ध संत नहीं मिलते। हमने कहा सिद्ध कभी भी नहीं मिलते। तो क्या मिलते हैं? हमने कहा प्रसिद्ध मिलते हैं, सिद्ध कहां से मिलेंगे? तो प्राचीन काल में तो मिलते होंगे ना सिद्ध। प्राचीन काल में भी सिद्ध मिलते नहीं थे, होते थे। आज भी होते हैं लेकिन मिलते नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और जो प्रदर्शन करते हैं समझ ले वो बाजीगर हैं, और वो न सिद्ध है न प्रसिद्ध है। कि कभी सिद्धि के लिए साधना नहीं की जाती थी, चलो अगर सिद्धि के लिए भी कर ले वहां तक भी चलता है। लेकिन आज तो सारी साधना का खेल प्रसिद्धि है कि प्रसिद्धि के लिए पूरी जिंदगी लगा दो। भजन में कहां टाइम लग रहा, मन लग रहा, प्रसिद्धि कैसे हो इसी में तो सारा खेल चल रहा है। और ये प्रसिद्धि बाधक है। सिद्धियां आती है, रिद्धि सिद्धि आती है, बाधा डालती है, और आखिरी में जब प्रभु मिलन की राह आए तो खास अपने करीबी लोग विरोध करने लगे। भगवान बुद्ध को उनके ही चचेरे भाई ने पागल हाथी भेज दिया था। भगवान महावीर को उनके ही गांव के एक आदमी ने कील ठोक दिया कान में। जब अपने लोग विरोध करने लगे आखिरी में, तो समझ लेना राम जी से मिलने का समय आ गया। अब भरत जी आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पे उन्होंने थोड़ी सी बुद्धिमानी की पहली बार बता दिया था कि भगवान मेरे बिना चरण पादुका के खाली गए हैं, पैदल गए हैं, तो मैं रथ पे नहीं चल सकता, ऐसे ही जाऊं। और बता दिया, लोगों ने रथ पे चढ़ा दिया। इस बार निषाद राज को गले लगाने के बहाने उतरे, फिर चढ़े ही नहीं, किसी को बताया नहीं। लोग चले जा रहे, ये पैदल ही जा रहे हैं। और प्रयाग पहुंच गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पांव में उनके छाले पड़ गए, और उन छालों का वर्णन करते हैं। छलका छलकत पायन कैसे, छलका छलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस गण जैसे, पंकज कोस
छाले ऐसे झलकते हैं, पंकज कोश ओस कण जैसे। कमल के पंखुड़ियों और पत्तों पर जैसे ओस की बूंदें आ जाती हैं और जैसे झलकती है, वैसे ही पाँव के छाले झलक रहे हैं। और सारे लोग जो सुनता है वो दुखी है। किसी ने लिखा कि जिसके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे चाहने वाले हो। जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे चाहने वाले होंगे। त्रिवेणी पर गए भगवान भरत जी और गंगा और यमुना की लहरों को देखते हैं और उसी में ध्यान मग्न है, स्तुति करते हैं। सरस्वती जी की स्तुति नहीं कर रहे हैं। मन में उनके भाव है कि आपके ही मंथरा के जीव पर बैठने के कारण वनवास हो गया राम जी का, मैं आपकी स्तुति नहीं करूंगा। और गंगा और यमुना की स्तुति करते हैं, वो हिलोरे देखते हैं। वो देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकी शरीर भगत कर जोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीर धराओ, सकल काम प्रद तीर धराओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ, भीख त्याग नीच धर्म, भीख त्याग नीच धर्म, आरत काहन करहि तु कर्म, आरत काहन करहि तु कर्म, असदिय जानी सुजान सुदानी, असदिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहु जग जाच गवानी, सफल करहु जग जाच गवानी, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। सांवले और उजले हिलोरे को, नदी की तरंगों को देखते हैं और हाथ जोड़े हुए भरत जी कहते हैं कि मांग भीख त्याग निज धर्म, मैं अपने धर्म का त्याग करके आज आपसे भीख मांग रहा हूं। आरत काह न करही कर्म, जो आरत है, जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उसे क्या क्या गलत काम नहीं करना पड़ता, अपने धर्म का त्याग करना पड़ता है
हे मैया, आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और मुझे भीख नहीं मांगना चाहिए। मेरा धर्म देने का है, लेने का नहीं। फिर भी आज मैं मांग रहा हूं अपने धर्म का त्याग करके। मैं आज आरत हूं आपके सामने, और आप तो हर प्रकार से तीर्थराज है और सब देने वाले हैं। तो आप मुझे दीजिए जो मांग रहा हूं। तो क्या मांग रहे हैं? अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम बल, यह वरदान अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, और किसी चीज की कामना नहीं संसार में। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म जन्म राम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो, रति हो, बस ये वरदान दे दीजिए। और बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़त हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीत और रति हो, आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ती जाए। तो एक त्रिवेणी से वाणी आई और कहा कि हे भरत, तात भरत तुम सब विदिशा, तात भरत तुम सब विदिशा, राम चरण अनुराग अगाधु, राम
भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप हर प्रकार से साधु हैं, राम जी के चरणों के अनुरागी हैं, धन्य हैं। ऐसा त्रिवेणी से वाणी निकली पुष्प वर्षा। आगे बढ़े भरत जी सबको लेकर भरद्वाज मुनि से भेंट किया और सारी बात अपनी सुनाई और दुख व्यक्त किया कि हे मुनिवर, मेरे कारण ही ये सब हुआ है, मैं ही इन सब का अपराधी हूं। और उनको भरद्वाज मुनि समझाते हैं कि भरत जी, आप अपने को समझिए, आप अपराधी नहीं। मेरे हिसाब से तो आप राम भक्ति के लिए ही ये देह धारण आपने किया है। तुम तो भरत मोर मत हो, तुम तो भरत मोर मत हो। हरे देह जनो राम सनेह, हरे कहते हैं कि हे भरत जी, मेरे मत से तो आप तो देह ही धारण किया है आपने राम जी के भक्ति के लिए, रघुनाथ जी के भजन भक्ति के लिए आपने ये देह धारण किया है। नमन बंदन किया वहां त्रिवेणी में, और इधर इंद्र को लगा कि कहीं जाके भरत जी मना के वापस तो नहीं लेके आ जाएंगे, इसलिए वो अलग चाल चल रहे हैं। इंद्र जी चाल चल रहे हैं तो देवताओं के गुरु उनको समझाते हैं कि भगवान के स्वभाव को आप अभी समझते हैं, आप उनके भक्त को किसी भी प्रकार बाधा मत डालिए उनके अपने श्रेष्ठ कार्यों में, अगर बाधा डालेंगे तो फंस जाएंगे। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध ऋषा ही न काहू। हे सुरेश, आप सुन लीजिए, वो अपने अपराध के कारण किसी से भी नहीं क्रोधित होते हैं। जो अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक संजरई। यदि किसी भक्त के लिए अपराध हो, किसी भक्त को आपने सताया, तो फिर राम जी के क्रोध की अग्नि में जल जाएंगे। और कहा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा। राम ही सेवक परम प्रिया, राम ही
सुनो सो देश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्रिय। भरत सरिस को राम स्नेह, जग जप राम राम जप जे। ये है इंद्र, आप समझ लो भगवान का जो स्वभाव है, उनके लिए कुछ भी बोले, कुछ भी आप निंदा करें, वो कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जो अपराध भगत कर हुए, उनके भक्त के लिए कोई अपराध किया तो वो क्षमा नहीं करते। तो आप कहेंगे कि हम तो ऐसा करते नहीं। भले ही कोई साधना करे या ना करे, लेकिन आज जैसा माहौल बन रहा है, किसी साधु साधक को देखकर कुछ व्यंग तो कर ही देते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहे कि आप किसी संत को सहयोग नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो अपमानित भी मत करिए, नहीं तो राम रोष पावक सर जाए। कोई कपटी ढोंगी साधु वेश में घूमे, बात अलग है, उसकी निंदा हो बात अलग है, लेकिन उनके चक्कर में किसी सच्चे संत का अपमान ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। ये कहीं हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कुंभ के मेले में हिमालय के बड़े बड़े ऋषि फक्कड़ हालत में घूमते हैं, इसलिए कभी भूल के भी किसी साधु का अपमान ना हो जाए। वो कौन है पता नहीं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम सखात ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। निषाद राज ने पर्वत दिखाया जहां पे भगवान थे। इधर उन्होंने एक सपना देखा सीता जी ने, और सपने में बहुत बुरा सपना देखा कि माताएं सारी सफेद वस्त्र में है और वो लोग सब वैसे दिखे आए हुए। सपना सच निकला एक तरह से, तो आ ही गए हैं। और यहां भगवान सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तरी दिशा देखत गए। किसी ने आकर बताया धूल उड़ रहा है, सैनिक आ रहे हैं। भगवान ने उधर देखा कि नभ धूरी खग में की भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सच के। भगवान सोच में पड़ गए कि भरत के आने का कारण क्या है। सेना सहित बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, कारण कवन भरत आगमन, कारण कवन भरत आगमन। एक आई रस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। बहुरी सोच बस भय सिय रवना, बहुरी सोच बस भय सिय रवना, कारण कवन भरत आगमना, कारण कवन भरत आगमना। भगवान सोच में पड़ गए कि भरत जी क्यों आ रहे हैं और इतनी सेना लेके आ रहे हैं, क्या पता। और इधर लखन जी ने जब सुना तो उनको क्रोध बहुत हुआ और कह दिया कि विषयी जीव को प्रभुता मिल जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, मूढ़ बस हो ही जाना। और विषयी जीव भरत जी के लिए कहा और कहने लगे कि आज राम सेवक सन जसु ले, आज राम जी के सेवक से युद्ध होगा उनका। भरत को मैं आज समर में युद्ध भूमि में सिखावन दूंगा। अब ये सुन के आकाशवाणी होने लगी कि राम लखन जी आप तो बड़े योद्धा हैं, आपके पास किस बात की कमी है। जगु भय मगन गगन भय बानी, जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी, तात प्रताप
आकाशवाणी हुई कि लखन जी के प्रताप और उनके तेज का, उनके बल का बखान किया आकाशवाणी ने। और राम जी ये सुन रहे थे कि ये विषयी जीव भरत जी के लिए कह रहे हैं कि विषयी जीव है, इसे प्रभुता मिल गई, राज मिल गया। तब सोचता है कि 14 साल क्यों करे, अब आक्रमण करके खत्म ही कर दे तो हमेशा के लिए हमारा राज बना रहे। लेकिन भगवान बड़े अफसोस उन्होंने किया कि लखन जी के मन में ये भाव आया भरत जी के लिए। और साधारण आदमी होता तो कहता भाई तुम ठीक बोल रहे हो, सेना लेके आ रहा, लगता है हमला करने वाला है, इसलिए तुम आगे सेना लेके पहुंचो, कोई ठिकाना नहीं इसका। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं मसक सुफोक मखु मेरु उड़ाई, मसक फूक मखु मेरु उड़ाई, होई नृप मत भरत ही भाई, होई नृप मत भरत ही भाई, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, मसक भूक मखु मेरु उड़ाई, मसक भूक मखु मेरु उड़ाई, होई नृप मत भरत ही भाई, होई नृप मत भरत ही भाई। यदि कोई बोल दे कि मच्छर ने फूंक कर पहाड़ उड़ा दिया तो विश्वास कर लेना। अगर कोई बोले कि मच्छर ने फूंका और पहाड़ उड़ गया तो विश्वास कर लेना। लेकिन अगर कोई कहे कि भरत जी को कभी अहंकार आ गया तो विश्वास नहीं करना। और तुम्हारी शपथ है लखन जी और पिताजी की आन है, सच्चा बंधु सच्चा भाई भरत जैसा मिलना इस दुनिया में असंभव है, ऐसा भाई नहीं मिल सकता। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने देखा भरत जी आए और भरत जी से मिलने के लिए राम जी लालायित हो और उठे। गोस्वामी जी ने लिखा उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, हे जी कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, हे जी कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। भरत जी आए हैं ये सुनकर प्रेम से अधीर होकर राम जी उठे। और उठे तो 4 वस्तुएं गिरी, ऐसा संत लोग कहते हैं, हमने सुना है कि 4 चीजें गिरी। कहते हैं कि भगवान की तरफ आप जितनी चीजें छोड़कर बढ़ेंगे उतनी चीजें छोड़कर प्रभु शीघ्र आपके पास आएंगे। भरत जी ने 4 चीजें त्याग दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों का त्याग किया प्रभु मिलन के लिए। और प्रभु की 4 चीजें गिरी, कहूँ पट कहूँ निशंक धनु तीरा। ये जो पटका था गिरा, कहीं गया और कहीं धनुष गया, कहीं निशंक और तीर उसमें जो थे वो भी कहीं गिरे। तो कई संत कहते हैं कि इतना ही नहीं, सारी दुनिया प्रभु के चरण रज के लिए तड़पती रहती है, लालायित रहती है। उनकी अभिलाषा रहती है कि प्रभु के चरण मिल जाएं, उनके रज मिल जाएं। और ये हमेशा कंधे पे बैठे रहते हैं। ये पटका भी हमेशा भगवान के कंधे पे रहता है और ये निशंक भी कंधे पे, तीर भी, और ये धनुष भी कंधे पे बैठा रहता है। तो इनको लगा हमें कभी मौका नहीं मिलता कि प्रभु के चरण छू सके, आज ये मौका है कि इसी बहाने गिरो। तो चरण में पटका भी गिर गया, धनुष भी, तीर भी और निशंक भी गिरा। ये 4 के चरण। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी से भेंट हुई, राम जी की बहुत तरह की बातें हुई। कथा बहुत लंबी है, कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न पाए। भरत जी ने अपनी शर्त रखी कि प्रभु कृपा करे आप वापस चले,
भगवान ने कहा जो आदेश मिल गया है मैं तो उसे पालन करूंगा। तो फिर क्या किया जाए, सभी माताएं मिली मनाया लेकिन नहीं कहा मना। चरण पादुका लिया भरत जी ने और चरण पादुका लेकर वापस लौटे और कहते हैं कि भरत जी भी वैसे तपस्वी की तरह जीवन जीने लगे और गद्दी पर वो चरण पादुका रख दी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम